छूट इसलिए जाता है कि लिख के दिया ना प्रिंट हुआ हो या हट गया हो, कई चीज़ें होती हैं। लेकिन जितना है उतना तो रटो, उतना बहुत है। चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग। अब देखिए इसमें लगभग कोई ऐसा ईयर नहीं जिसमें ना आया हुआ हो, ठीक, हर साल आ रहा है। तो क्वेश्चन है द लाइट रेज हैविंग फोटॉन्स एनर्जी 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो जो डाटा दिया लिखते जाएगा, लाइट रेज हैविंग फोटॉन्स ऑफ एनर्जी 4. वो कौन सी लाइट हो रही, जो गिर रही है, तो समझ लो HNU तुम्हें दिया है। आर फॉलिंग ऑन द मेटल सरफेस हैविंग वर्क फंक्शन पाई नॉट भी दिया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। स्टॉपिंग पोटेंशियल तो समझ गए होगे क्या है। अब काइनेटिक एनर्जी 3 बताया था हमने, हाफ mv², EB0, तो कौन सा होगा, EB, बोलो, इज इक्वल टू HNU माइनस, पॉइंट क्लियर हुआ भाई। चाहे के लिखो, चाहे हाफ mv² लिखो, चाहे EB0, तीनों में से एक बदलाव आएगा उसमें से। तो यहाँ EB0 कर दिया हमने, EB0 के बारे में कहा उन्होंने, और यहाँ पर देखो HNU कर दिया क्योंकि फ्रीक्वेंसी ये दी गई एनर्जी। तो 4.2 माइनस 2.2 तो कितना आया, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट EB0, E और E, तो B0 क्या हुआ, इतने क्वेश्चन मैंने कराए हैं क्लास में कि कोई क्वेश्चन एकाध नहीं कह सकते हैं, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं हो रहा जो आपको बाहर से मिल रहा हो, या जो है आपने नहीं पढ़ा हो, या आपको का कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो, ऐसा कोई क्वेश्चन हो नहीं रहा है। क्यों, खूब बुकलेट में जो क्वेश्चंस हैं बहुत सिस्टमेटिक, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपके हैं। अब देखिए द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक मेटल इज न्यू नॉट, ठीक। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है मेटल, तो मेटल की हो गई, वर्क फंक्शन छुपी होगी। इफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 4 न्यू नॉट इंसिडेंट ऑन दिस मेटल द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला HNU और माइनस वर्क फंक्शन ही तो होता है। अब आ जाओ, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक, अब मेटल का है तो ये यहाँ छुपा हुआ है HNU0, और यहाँ पे आज जो गिर रही है H4nu0। बोलो, अब ये न्यू की जगह क्या हो गया, 4nu0, देखो दिया है, तो कितना आएगा, ठीक। नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकेंड on an average emitted by a source of monochromatic light of wavelength lambda 600 nano when it delivers the power दिया है, ठीक। अब बताओ नंबर ऑफ फोटॉन्स तुम्हें निकालने हैं, तो बोलो क्या बताया था, P/E, और P ऐसे रखो, ये हो गया HC, और लेमडा, तो लेमडा कहाँ चला गया। अब देखिए P 3.3 10⁻³ लेमडा 600 नैनोमीटर। अब समझ गए होगे HC की वैल्यू 4 नैनो है, तो 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। अब नैनोमीटर क्या हुआ, कैंसिल हो गया। अब यहाँ ध्यान दो, ये एक्चुअली पावर तुम्हारा वाट में दिया है यहाँ, ठीक, वाट में दिया गया है, वाट में दिया गया है, और ये किस में है, तो समझ गए कि इसको कन्वर्ट करेंगे। तो एक स्टेप और चलते हैं, तो 3.3 10⁻³ 600 अपान
अब ये भी आपका आ गया जूल पर सेकेंड और ये आ गया जूल, मतलब इसका हम लिखेंगे तो लिखेंगे जूल पर सेकेंड और ये लिखेंगे जूल, तो जूल से जूल क्या हुआ 1/सेकेंड में आंसर आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर ले, देखिए एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ कैंसिल, ये हो गया तो 33 × 6 कर लो, ये पावर एक जगह कर लो, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हमने यहाँ से ये पॉइंट और ये पॉइंट कैंसिल कर दिया और यहाँ -3 में से ये 2 निकाल दिया, -1 बचेगा, ठीक। तो -1 19, ये ऊपर गया +19, +19 में एक जोड़ लो तो कितना हो जाएगा, नहीं 18 आ जाएगा, 19 हुआ, ऊपर गया तो +19 और उसमें से एक निकल गया तो ये 18 है। क्लियर हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर लिए, वैल्यू आपकी आ जाएगी 18 आएगा, सॉल्व करो इधर 16 वाला के पास आ जाएगा वैल्यू। लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट, मतलब समझ गए कि न्यू इज इक्वल टू, ये कह रहे हैं व्हाट विल बी द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इफ द फ्रीक्वेंसी इज हाफ। अब जो गिर रही फ्रीक्वेंसी आधी कर दी गई, आधी कर दी गई तो कितना आ जाएगा 0.75 आ जाएगा, बोलो। अरे यार ये समझो हम क्या कह रहे हैं, पहले जो गिर रही थी वो थ्रेशोल्ड का इतना टाइम्स गिर रही थी, अब जब इसको हम आधा कर देंगे तो 0.75 न्यू नॉट हो जाएगी ना, बात समझे। इसका मतलब जो गिर रही है थ्रेशोल्ड से कम हो गई, 0.75 हो गई, एक से कम हो गया ना। अब जिसको मैथमेटिक्स नहीं आ रही होगी समझ में नहीं आएगा, अरे भाई पॉइंट लगा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये न्यू नॉट से वैल्यू इसकी क्या आई, कम आ गई, और जो न्यू नॉट से कम आ जाएगी तो कोई भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट, तो आंसर कौन सा ही होगा। When the light of frequency 2 nu naught is incident on metal plate, the maximum velocity of electron emitted, तो अब देखो हम डाटा नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक। तो ½ mv1², देखो फ्रीक्वेंसी 2 न्यू नॉट, तो समझ गए h × 2 न्यू, और यहाँ पे इन्होंने कह दिया था वेयर, यहाँ छूट गया है, न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड। ये समझ में आया, यहाँ पर जो है वेयर, यहाँ पे ये न्यू नॉट छूट गया है, न्यू नॉट जो है वो थ्रेशोल्ड, एक ही में ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। तो बताओ यहाँ लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो। अब क्या करें, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड V1 व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इंक्रीज टू, अब 5 V नॉट कर रहे थे, F 5 न्यू नॉट, 5 न्यू नॉट, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ½ mv2²। अब मेटल तो वही है ना, तो मेटल वही है तो एच न्यू में कोई चेंज, दोनों का रेशियो पूछ रहे हैं, डिवाइड कर देखो एक लाइन, टाइम बचा लिया यहाँ पर। यहाँ मिलेगा तुम्हें v1² अपान, और ये बताओ कितना आ जाएगा, एच न्यू नॉट बचेगा और 4h न्यू नॉट, तो हो जाएगा 1/, एक मिनट, द रेशियो ऑफ b1 b2, तो b1 अपान b2 हो जाएगा। अच्छा इसी में काइनेटिक एनर्जी कह देते तो आंसर आ जाता 1/4 आ जाता, क्योंकि वो ½ mv² आ जाता। फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ सिल्वर, ये क्वेश्चन बड़ा गड़बड़ था, क्योंकि 2 आंसर इसके करेक्ट थे उस समय, और बहुत कम लोग करके आए थे, क्योंकि थोड़ा कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में अच्छा था, अच्छा का मतलब था थोड़ा एलसीएम लेना पड़ता। फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ सिल्वर, तो समझ गए होगे लैम्डा नॉट, हम इसको एंगस्ट्रॉम में कर ले रहे हैं। फिर द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम द इतना
और जो लाइट गिर रही है उसका भी लेमडा दिया गया है। ये भी एंगस्ट्रॉम में कर लिया हमने। बोल दो, ये इंसिडेंट लाइट वेवलेंथ है, ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आपका हो गया। क्वेश्चन ये है, एच वगैरह दिया है, अब आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है। तो समझ गए होगे, हाफ mv², hc हम बाहर निकालें, स्टेप कम कर दे रहे हैं, 1/λ माइनस यहाँ hc की वैल्यू रख लो अपना। अब देखो एंगस्ट्रॉम है ना, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। ये एंगस्ट्रॉम है, तो एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम क्या हो जाएगा, कैंसिल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा ये। लेकिन आंसर तुम्हारा मीटर पर सेकेंड में दिया है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी तुम्हें हटाना पड़ेगा। तो क्या करोगे, देखो अब बी की जो वैल्यू हम यहाँ लिख दे रहे हैं डायरेक्ट, ये हो जाएगी √2 आ जाएगा इंटू, ठीक, इंटू नीचे ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक, और यहाँ पर वैल्यू अब आप इसको सॉल्व करोगे, ये कितना आ जाएगा, 10 में 6 4 आया, 714। ठीक, अब कैलकुलेट करके हमने बताया है कि जब कहीं रूट आया करे तो कैलकुलेट करके जाया करो, इसके बाद जो ऑप्शंस उनको स्क्वायर करके चेक कर लिया करो। क्लियर हो गया। जैसे पूरा इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू बचे अब स्क्वायर कर डाला करो। यहाँ पर 2 आंसर आपके करेक्ट हो जाए, एक तो ये आपका करेक्ट है ही है और ये भी आपका ये वही चीज़ आ जाएगा। ठीक, हाँ, तो दोनों एक ही है, तो बनाने वाले ने दिमाग बहुत लगाया लेकिन वहाँ उलझ गए जाके, मतलब कुछ होते हैं उखमजी टाइप वैसे। अब इसको करना अपना, हम लोग टाइम थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, यही एक क्वेश्चन था जिसमें कैलकुलेशंस आपको बाकी सब इजीली निकल आएंगे। फोटॉन्स विद एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर इंसिडेंट ऑन कैथोड सीन फोटो इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, फोटॉन विद एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई। द मैक्सिमम एनर्जी इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो फॉर्मूला पहले हम लिख दें ताकि तुम लोग समझ में आ जाए। ठीक, अब देखिए फोटॉन विद एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वाली हो गई 5 ये, और द मैक्सिमम एनर्जी, और ये कितनी दी गई 2, व्हेन फोटॉन ऑफ एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 6 का गिरा रहे हैं, नो इलेक्ट्रॉन विल, अच्छा तो कह रहे हैं कोई इलेक्ट्रॉन वहां से इजेक्ट नहीं हो रहा है। इफ स्टॉपिंग पोटेंशियल ए रिलेटिव टू सी, तो कह रहे हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाएगा, अब बता दो जरा, बोलो। फोटॉन्स ऑफ एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो गया आपका आर इंसिडेंट कैथोड सी इन द, पहले यहाँ निकालो वर्क फंक्शन, पहला काम तो यही कर लो, वर्क फंक्शन आ जाएगा 5 - 2 = 3। ठीक, अब कह रहे हैं जब 6 कर रहे हैं तो कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो रहा है, जो 6 कर रहे हैं कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो रहा है। इसका मतलब हो गया कि जो हमारा ये क्या ना कट ऑफ पोटेंशियल है, वो जो फोटॉन गिर रहे हैं उनकी एनर्जी के क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक, नहीं, अब ये जो वर्क फंक्शन हमारा आ गया, इसी के बराबर ही आपका कट ऑफ पोटेंशियल रहेगा। अब चूंकि कट ऑफ पोटेंशियल निगेटिव होता है, अब ये आया हमारा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया, तो इलेक्ट्रॉन हटा दो बचा क्या, वोल्ट, लेकिन हमेशा रिवर्स में होता है, तो रिवर्स में होता है इसलिए +3 की जगह क्या लोगे, इसलिए करेक्ट हो जाएगा आपका।
When metallic surface is illuminated with radiation wavelength lambda, the stopping potential is V. हम डायरेक्ट लिख दें, देखो ई बी नॉट होता है तो ई बी इज इक्वल टू, अब ये गिर रहा तो एच सी अपान लेमडा लिख लिया। इफ द सेम सरफेस इल्यूमिनेटेड, इसका मतलब अब वर्क फंक्शन फाई नॉट लिख देते हैं, वही है तो वर्क फंक्शन वही रहेगा। अब कह रहे हैं बी बाई 4 हो जाता है तो बी बाई 4 कर दो यहाँ पर, यहाँ क्या हो जाएगा एच सी अपान ये हो गया आपका। तो कह रहे हैं कि वर्क फंक्शन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालना है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहाँ छुपा है, फाई नॉट में छुपा हुआ है। तो अब फाई नॉट तुम्हें निकालना पड़ेगा, तो क्या करो, इसको थोड़ा सा फाई नॉट या तो पहले ऐसा कर लो कि यहाँ से ये दोनों डिवाइड कर दो, और डिवाइड कर दोगे, ये डिवाइड कर दो तो v से v क्या हुआ, e से e कैंसिल हुआ, 4 ऊपर चला गया। यहाँ एलसीएम ले लो, एच सी माइनस लेमडा फाई नॉट अपान ये लेमडा आएगा नीचे, और इसका एलसीएम ले लो, एच सी माइनस 2 लेमडा फाई नॉट अपान 2 लेमडा आया, ये लेमडा कैंसिल 2 चला जाएगा ऊपर, तो 2 एच सी अपान एच सी, बोल दो, इस 2 से इसको कैंसिल कर दो तो यहाँ 2 बचेगा। हम एक स्टेप और कम कर रहे हैं, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करो, 2 एच सी 4 लेमडा फाई नॉट इज इक्वल टू एच सी फाई नॉट इकट्ठा कर लो, इसको इधर ले आओ, तो जब इधर ले आएंगे तो 3 लेमडा फाई नॉट आएगा, इसको इधर ले आओ तो क्या आया ये, अब बताओ तो फाई नॉट की वैल्यू यहाँ से क्या हो गया एच सी अपान, और फाई नॉट होता क्या है, एच सी अपान लेमडा नॉट होता है, एच सी कैंसिल तो लेमडा नॉट किसके इक्वल हो गया, बोलो। तो थोड़ा हम लोग यहाँ डाटा बचा रहे हैं, जो डाटा लिखो ये सब बताया था, तो अब यहाँ वो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा जहाँ तक कोशिश करिए टाइम को बचाइए, ठीक। 9 है। अब देखिए लगातार पेपर कोई साल ऐसा नहीं छूट रहा जिसमें ना आया हुआ हो आपका। Certain metallic surface is illuminated with a monochromatic light of wavelength lambda. The stopping potential for photoelectric current for this light, तो समझ गए होगे, E इंटू 3V नॉट लिख ले हम यहाँ, चलो, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा एच सी अपान माइनस फाई नॉट लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, इफ द सेम सरफेस इल्यूमिनेटेड विद लाइट ऑफ वेवलेंथ 2 लेमडा द स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो ई भी उसी तरह क्वेश्चन ये भी है, एच सी अपान, अभी वो बता ही चुके हैं, हम नहीं बता रहे, इसको हो जाएगा ना, अभी जैसे बताएं उसी तरह का है, दोनों डिवाइड कर देना, निकल आएगा ना। अब इसको देखिए, photo electric surface illuminated successfully by the monochromatic light of wavelength lambda and lambda by 2 if maximum kinetic energy of emitted photoelectrons in the second case is 3 times maximum kinetic energy, तो E2 is equal to 3E1 लिख ले रहे हैं, ठीक। अब जरा देखिए, पहले अब हम पूरा लिख ही लेते हैं, हम के की जगह हम ई लिख देते हैं, E1 इज इक्वल टू लाइट जो गिरी पहले लेमडा गिर रही ना, तो एच सी अपान लेमडा लिखोगे, और क्या फाइंड करना तुम्हें, फर्स्ट के द वर्क फंक्शन ऑफ द सरफेस ऑफ मैटर, तो फाई नॉट तो ऐसे रहेगा, अब E2 लिख दो यहाँ पर, एच सी अपान और लेमडा की जगह बताओ लेमडा बाई 2, फाई नॉट ऐसे कर दो, ये दोनों उठा के यहीं रख दो चाहे। E2 की वैल्यू कितनी आई है बताओ, एच सी
अपान लेमडा फाई नॉट इज इक्वल टू 3 अपान लेमडा माइनस। ठीक, अब ओपन कर लो, यहाँ से क्या हो जाएगा 2hc अपान लेमडा माइनस फाई नॉट 3hc अपान लेमडा। इसको इस साइड ले आओ और 3hc में से 2hc निकल गया, बोलो। When the energy of the incident radiation is increased by 20%, the kinetic energy of photo electrons emitted from metal surface increase 0.5 to 0.8। ये जो है काइनेटिक एनर्जी है, ध्यान दो। तो हमने सीधे लिख दिया, देखो फॉर्मूला अच्छा लिख ही देते हैं। ये होता है एच न्यू माइनस, ठीक। अब काइनेटिक एनर्जी कह रहे 0.5 हो गई। जब इसको कितना इंक्रीज किया गया है 20%, तो हम इसको पहले लिख लेते हैं, क्या निकालना है वर्क फंक्शन, हम इसको ई लिख देते हैं, बोल दो, या एच न्यू ही लिख दो जो तुम्हारा मन हो, और माइनस फाई नॉट ऐसे लिख दो, और 0.8 अब की कर दो और इसका 20%। तो ई तो हमारे पास है ही है, और ई का 20% कर दो, तो 6E अपान ठीक, दोनों क्या कर दो, डिवाइड कर दो, और क्या निकालना वर्क फंक्शन, बोलो। तो चलो डिवाइड ही कर देते हैं, या एक तरीका यह था इसको डिवाइड करके और इससे मल्टीप्लाई करो दोनों साइड हो, और माइनस करो तब भी आ जाता। तो हम डिवाइड चलो कर ले रहे हैं, तो E माइनस फाई नॉट, और यहाँ एलसीएम ले ले रहे हैं 6E माइनस फाई नॉट, और ये 5 चला जाएगा ऊपर। अब ये 5 और ये 5 क्या हुआ, तो कितना आ जाएगा 8E माइनस 8 फाई नॉट इज इक्वल टू 6E माइनस। अब यहाँ से ये आ जाएगा 2E इज इक्वल टू 8 में 5 3 ठीक। इस E की वैल्यू किसी इसमें रख दो, ये मान लो इसी में रख देते हैं, तो 0.5 इज इक्वल टू E की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा 3/2 फाई नॉट, और माइनस, तो ये फाई नॉट बाहर निकाल लो तो 1/2 आ जाएगा। तो फाई नॉट क्या हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक। $200 वाट सोडियम स्ट्रीट लैम्प इमिट्स येलो लाइट, तो पावर तो आपको दिया ही है, वेवलेंथ लेमडा दिया है, ये माइक्रोमीटर है, यहाँ पर ये माइक्रो है। Assuming it to be 25% efficient in converting electrical energy to the light, the number of photons of yellow light emits per second। देखिए फॉर्मूला हमने क्या बताया, n इज इक्वल टू पी लेमडा अपान HC, ठीक। अब P तो 200 हो गया, लेमडा 0.6 माइक्रो हटा दो तो 10⁻⁻6 मीटर आ गया, बोलो। और यहाँ HC की वैल्यू पे आ जाओ, कितना बताया था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एंगस्ट्रॉम। अब मीटर को कन्वर्ट कर लो तुम एंगस्ट्रॉम में, तो क्या करोगे 200 इंटू
देखो एंगस्ट्रॉम हटाना होता है 10⁻10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10⁻10 से मल्टीप्लाई कर दो, इंटू बोल दो। अब ये बदल जाए किस में, एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम क्या हुआ। अब एक प्रॉब्लम और है, ये जूल पर सेकेंड में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो क्या करोगे बताओ। देखिए यहाँ थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो ये 0.6 0.7 हो जाएगा, 12 हो गया ये सीधे सीधे। ठीक, यहाँ 1 0, ये 10 में से 6 4 और 4 और 1 5 इंटू 10⁵ कर लिया हमने। ये एंगस्ट्रॉम हटाना है 1 एंगस्ट्रॉम, तो क्या होता है 10⁻−10 मीटर, और यहाँ तुम्हें एंगस्ट्रॉम लगाना है, इसलिए हमने प्लस से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, अब देखो ये इधर आ जाओ, 1.6 क्लियर हो गया। अब ये भी जूल, ये जूल पर सेकेंड और ये जूल आ गया। एक चीज़ और कहा है इन्होंने, कितना परसेंटेज एफिशिएंट है, तो हम सीधे एक स्टेप हम यहीं और बढ़ा ले रहे हैं, इंटू 25/, अब ये सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर हो गया। Monochromatic radiation emitted electron hydrogen atom jump from the first excited state to ground state। अब दो टॉपिक को मिलाया गया यहाँ पर। A photosensitive material, the stopping potential is measured to be, तो 3.57 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल दो, ये वोल्ट है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। चलो, मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन has jumped from the first excited state। अब एक चीज छूट गया इसमें, मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन when electron of hydrogen atom jump from the first excited state to the ground state, it is a photosensitive the stopping potential to be na थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इधर देखिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इसमें छुपी है। हो क्या रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक, कहाँ से जंप कर रहा है, फर्स्ट एक्साइटेड टू ग्राउंड। जब ये फर्स्ट ग्राउंड पे आता है तो यहाँ जो फोटॉन निकलता है ना, वो फोटॉन किसी मेटल के सरफेस पे गिर रहा है, ये गिर रहा है ये। तो ये जो एनर्जी है ये यहाँ से निकलेगी आपकी। अब कैसे निकालोगे बताओ, क्या फॉर्मूला एनर्जी का होता है, याद करो। E = 13.6 1/n1² -1 आइटम में। अब देखिए क्वेश्चन पे, जंप फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, इसका मतलब समझे, N1 की जगह हमने 1² और ये क्या हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में 1 क्या करते हो, ऐड कर देते हो। बोलो 1 क्या होता है, ऐड हो जाएगा, तो 2² हो जाएगा। समझ में आया। और सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 3.4। ठीक, अब यहां रख दो।
एक्साइटेड स्टेट में हमेशा 1 ऐड कर दिया जाता है। सेकेंड एक्साइटेड कहेंगे तो n की वैल्यू 3, थर्ड कहेंगे तो n की वैल्यू 4 और ग्राउंड n बराबर 1 हो ही गया। एक्साइटेड स्टेट में हमेशा 1 क्या करोगे? क्लियर हुआ? अब ये तुम्हारा फाई नॉट आ गया, कितना आ जाएगा बता दो? 3। यार ये जो फार्मूला होता है तुम लोग कितना कंफ्यूज हो रहे हो। n1 फर्स्ट और n2 सेकेंड हो गया तुम्हारा। अब इसमें तुम ऐसे याद कर लिया करो कि जो कम वाला होकर तुम n1 रखा करो, क्योंकि ये यहाँ माइनस होता ना, फिर इसके बाद जो डिफरेंस लेते हैं तो ये प्लस और ये क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। डेरिवेशन कराया था, भूल जा रहे हो सब। जो कम वाला हुआ करे ना वो n1 और जो ज़्यादा वाला हुआ करे वो n2, बस ऐसे याद करो। जैसे मान लो 2, 3 कहा जाए तो n1 वाला 2 हो गया और n2 वाला 3 हो गया, बस इतना ध्यान दो। क्लियर हो गया? डेरिवेशन में क्या होता है एक्चुअली, यहाँ -13.6 होता है, तो जब डिफरेंस लेते हैं तो ये यहाँ पर माइनस रहता है, ये n2 और n स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर होता है। जब माइनस अंदर ले जाते हैं तो ये प्लस होता है और ये माइनस। तो बस इतना ध्यान दो कि जो कम वाला डिजिट होगा n1 होगा, ज़्यादा वाला n2 रहेगा। ठीक, अब ये तुम्हारा वैल्यू आ गया। और जो फाई नॉट आ गया तो फाई नॉट की वैल्यू क्या होती है? हो जाएगा ना, बोलो। Light of 2 different frequencies whose photons have energies 1 electron volt and light of 2 different frequencies, तो एक 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा 2 सरफेस whose work function 0.5 सक्सेसिव रेशियो ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए अभी एक क्वेश्चन आपका आ चुका है, कराएं? काइनेटिक एनर्जी E1, तो बताओ पहले कितना हो रहा है? 1 और कितना है? 0.5, कितना है? 0.5 और ये कितना आएगा? 2। तो E1 अपान E2 1/4 आ जाएगा। Photoelectric emission occurs only when the incident light has more than certain minimum क्या frequency. An electron in the hydrogen atom jump from the excited state n to the ground state. The wavelength of, अच्छा अब यही क्वेश्चन जो अभी बताएं फिर से आ रहा है। ठीक, अब यहाँ क्या दिया? वर्क फंक्शन तुम्हें दिया गया है, हम थोड़ा सा आइडिया दे रहे हैं, बाकी अपना करना। स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ फोटो ये B0 आपको दिया है। ठीक, अब वो HNU की जो कहानी है, फिर क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रॉन जम्प फ्रॉम इल्यूमिनेटेड फोटो सेंसिटिव मटेरियल हैव वर्क फंक्शन ऑफ इतना, द स्टॉपिंग पोटेंशियल इतना, देन द वैल्यू ऑफ n। तो अब यहाँ से फार्मूला तुम लगाओगे EB0 इज इक्वल टू, ये एनर्जी का फार्मूला, इसको हम E ले लेते हैं ये। अब EB0 तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको हम E लिख देते हैं, ये 2.75 हो जाएगा। तो E की वैल्यू और E का फार्मूला भी हम बता ही चुके हैं, क्या है? n1 स्क्वायर माइनस 1 अपान n2 स्क्वायर। हाँ, अब यहाँ पर जो है वैल्यू रख दीजिए जो दिया गया है। एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जंप फ्रॉम द एक्साइटेड स्टेट n टू द ग्राउंड। अब ग्राउंड की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई, बस रख के निकाली, यहाँ n की वैल्यू आपको मिल जाएगी। हाँ, इन फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन प्रोसेस फ्रॉम मेटल वर्क फंक्शन। अब वर्क फंक्शन दिया है कितना? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मोस्ट एनर्जिक इलेक्ट्रॉन के दिया है तुम्हें 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
द करस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो बोलो क्या करोगे, ई बी नॉट माइनस है, इधर देखिए क्वेश्चन बताओ, ध्यान दो। कह रहे हैं कि मेटल वर्क फंक्शन दिया 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोस्ट एनर्जिक इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी दी गई तुम्हें 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और कट ऑफ पोटेंशियल पूछ रहे हैं, तो यही काइनेटिक एनर्जी ही तो क्या होता है, ई बी नॉट, तो 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू ई बी नॉट, ई से ई क्या हुआ, सोर्स S1 प्रोड्यूसिंग 10 to the power 15 N1, वेवलेंथ लैम्डा 1, another source N2, lambda 2, then the power S2 अपान S1। तो देखिए n इज इक्वल टू क्या है, मैंने बताया P इंटू लेमडा अपान HC। पावर तुम्हें निकालना है, तो पावर यहाँ से क्या हो जाएगा, n HC अपान, तो P2 अपान P1 निकालना है, तो P2 अपान P1 लेमडा 1 अपान लेमडा 2 और N1 अपान लेमडा 1 की वैल्यू बोलो 5000, लेमडा 2 की वैल्यू, N1 की वैल्यू, N2 की वैल्यू, उल्टा हो गया, फिर से देखो, सोर्स S1 10 to the power 15, 10 to the power 15 photon per second, wavelength 5000 एंगस्ट्रॉम, ठीक। अनदर सोर्स S2 प्रोड्यूसिंग, वेवलेंथ दिया 5100 एंगस्ट्रॉम, देन द पावर ऑफ S2 to S1, देखिए n इज इक्वल टू हो गया P लेमडा पान HC, तो P2 अपान P1, सेकेंड अपान फर्स्ट पूछ रहे हैं ना, तो ठीक है P2 अपान P1, P इज इक्वल टू यहाँ से आ गया NHC अपान लेमडा, NHC अपान लेमडा, तो P2 अपान P1 करेंगे तो लेमडा 1 अपान लेमडा 2, और ये N2 अपान N1, यही गड़बड़ हो गया। ठीक, अब लेमडा 1 की वैल्यू कितना है 5000, लेमडा 2 की वैल्यू, N2 की वैल्यू, N1 की वैल्यू। अब जब इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये भी यही आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और ये मल्टीप्लाई करो तो 5100 ही आएगा, तो 1 रेशियो, ठीक।